हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते क्यों हैं। हम वाक्य में नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका नाम हमें नहीं पता होता है, तो प्रोनाउन के माध्यम से इंडिकेट करके हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पूछ के या दिस दैट का प्रयोग करके बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है। प्रोनाउन इंडिकेट करने के लिए या नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एक एक देखते हैं कितने प्रकार हैं पर्सनल प्रोनाउन। एक पहला डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और एक इम्फेटिक है आठवां, और नौवां है रेसिप्रोकल। उसको देखते हैं। पहले देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इसमें क्या आता है, इसमें आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। इसका प्रयोग हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में करते हैं। कभी कभी ये कर्ता का काम करता है, कभी कभी कर्म का काम करता है। उसको सेंटेंस में हम देख लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या दिस दैट, दिस दोस, दिस दैट, दिस दोस, सच का प्रयोग होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत करके कोई चीज अगर हमें पूछना है तो किसका प्रयोग करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस और दिस नजदीक की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, दैट और दोस दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। अगला देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही इंडेफिनिट, अनिश्चयवाचक। इसमें क्या कहता है, somebody, someone, समथिंग, बहुत सारे, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, फ्यू, ऑल, सम। ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके माध्यम से हम कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट काम करता है। उसको हम जब एक एक इसका स्टडी करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसे विभाग सूचक कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ईच, आइदर, नाइदर। ईच का प्रयोग कहां पे होता है, प्रत्येक के लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे। आइदर का दो में से कोई एक, नीदर का दो में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहां पे प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इससे प्रश्न पूछने का काम किससे होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, व्हाट, विच, whom, whose, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इनके माध्यम से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर इसका संबंध बताता है। रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से वर्ड है, इसमें आ जाएगा दैट, which, who, whom, whose। इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, जिसमें सेल्फ लगा होता है। जैसे आई है, उसका माई सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। ये सब है जिसमें सेल्फ लगाकर इसको बनाया जाता है। ये सेंटेंस में जिसमें लगा हो, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो वाक्य का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जहां पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ लगा हो, अगर वाक्य से हम इसको हटाते हैं तो इसका सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। और अगर इंफेटिव प्रोनाउन में अगर इसको हम निकाल देते हैं तो वाक्य में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगला देख लेते हैं, आठवां इंफेटिक है,
सेम इससे ही रिलेटेड है। नंबर 8 इज एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एम्फेटिक मतलब जोर दे, दबाव सूचक जिसको बोलते हैं, दबाव सूचक, दबाव सूचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आता है, सेम जो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, जिसमें ए वर्ड आते हैं। लेकिन इसमें निजवाचक और एम्फेटिक में अंतर इतने हैं कि अगर उसमें निज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसको हटाते हैं तो वाक्य का पूरा मतलब बदल जाता है। लेकिन अगर ए जहां पे लगा रहता है वहां पे इसको हटाने से वाक्य में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं 9वां कौन सा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परस्पर सूचक। परस्पर सूचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें आता है ईच अदर और वन अनदर। इसमें दो प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर, इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसमें ईच अदर दो के लिए प्रयोग होता है, जिसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में बात होता है, वहां पे ईच अदर का प्रयोग यूज फॉर टू पर्सन, वन अनदर यूज फॉर मोर देन एक से अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है, वन अनदर का। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।